ईशानी को ना बहुत तेज बुखार भी है और साथ में उसका है ना गला भी बैठ रहा है, बिल्कुल एकदम आवाज़ नहीं निकल रही है। मतलब कल से थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है अभी। तो इसी वजह से ना उसको लेके रात भर से सुबह तक परेशानी हूँ। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है गले में से, तो उसको है ना मैंने विक्स विक्स तो दे ही दिया था, पर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लहसुन और तेल को गर्म करके सरसों का, उससे भी थोड़ा सा गले में और सीने में थोड़ा सा मालिश करी हूँ। वैसे तो विक्स लगा ही दिया था। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठते से ही यही सब कुछ मैं कर रही हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है, होश भी नहीं है, मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पूरा घर भी ऐसे ही फैल रहा था, तो सुबह उठ के थोड़ा सा साफ़ सफाई मैंने कर लिया है। बेड वेड पूरा एकदम रात भर से पूरा बहुत ख़राब पड़ा हुआ था और दिशानी को ना बस मैं ही चाहिए हूँ। तो बच्चों को ना ऐसा ही होता है, बीमार पड़ने के बाद है ना मम्मी के पास से और कहीं जाना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर मम्मी दे रही थी दवाई, तो वही मैं उसको पिला रही हूँ। पीना तो नहीं चाहती है दवाई, बड़े भी नहीं पीना चाहते, छोटे भी नहीं पीना चाहते, पर क्या करें, ज़बरदस्ती तो पिलाना ही पड़ता है। तो वही मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर पिला रही थी और उसको भी क्या बुखार था ना, तो वो भी पी रही थी। मतलब इससे भी ज़्यादा परेशान करती है हमेशा, पर आज तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि उसका सिर चढ़ रहा था बुखार, इतना तेज़ बुखार था, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो वो भी सोच रही है कि थोड़ा सा पी लेती हूँ, क्या पता शायद सही हो जाऊँ। फिर यहाँ पर देखिए उसको है ना दवाई ववाई पिलाने के बाद मैंने दूध भी पिला दिया था और दवाई पिलाने के बाद तो बच्चों को नींद आ ही जाती है। तो वही दिशानी को भी है ना नींद आ रही थी और चुपचाप लेटी हुई थी। मतलब बुखार में वो ऐसा नहीं है कि रोती है, मेरे गोदी में आ जाए तो बस चुप ही रहती है। तो फिर सो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े लगा दिए थे, बेडशीट वगैरह, तो वही सब कुछ मैं सुखाने बाहर आ गई थी। पर काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे बीमार रहो, खुद रहो, बच्चे रहे, पर साथ में काम भी करना पड़ेगा। काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। चाहे कैसी भी हालत हो और कुछ भी हो, जो रोज़ का बेसिक काम होता है वो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह का ही टाइम है अभी शायद बज रहे होंगे 7। तो है ना यहाँ पर है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं उठ तो गई थी 6 बजे से ही। 6 बजे तो मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, शायद 5 बजे से उठ गई थी, पर मुझे ध्यान भी नहीं है कि किस टाइम पे उठी थी मैं आज। तो वही, तो यहाँ पर देखिए धूप भी मतलब ठीक ठाक निकली है, इतना भयंकर तेज़ धूप नहीं था पर ठीक ठाक है और हवा भी चल रही थी, सुबह का मौसम भी है तो अच्छा भी लग रहा था। पर ये जो मौसम है ना, सच में सबका गला बैठा हुआ है, कान में दर्द है सब लोगों को। मतलब ठंड सीधे कान में और सिर पे ही लगेगी, तो इसी वजह से कान को तो पैक करना ही पड़ेगा, सिर में कुछ ढकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बस दिशानी के कपड़े वपड़े थे कुछ और थोड़े बहुत सबके थे, एक दो करके, तो वही सब कुछ मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। और हवा भी चल रही थी, बाहर है ना बहुत ठंड है। ये ठंड है ना जाते जाते मतलब और ज़्यादा ठंड देके जा रही है, जिससे कि लोग बीमार पड़ जाए, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर है ना, यहाँ पर सुबह का जो है नाश्ता कर रही थी मैं, तो यहाँ पर लेके आए थे कचौरी और समोसा, और हमारे यहाँ पर मिलता है गुजिया। शायद आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ कि वो लोग गुजिया नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर है ना सबके लिए लाए थे गुजिया और जलेबी, और मेरे लिए बस लाए थे कचौरी समोसा। तो 3-4 लाए थे, पर मम्मी पापा भाई ये लोग तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ना मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया ही है, तो 13-14 दिन तक तो नहीं चलने वाला। तो अभी हो गए हैं 3-4 दिन और अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो चलिए अभी मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले तो लिया है कचौरी और समोसा और गुजिया, पर इतना सारा मेरे से नहीं हो पाएगा, बस मैंने ले लिया है तो एक ही खाऊंगी और बाद बाकी मैं फिर रख दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था खा लूँगी और बहुत दिनों बाद मुझे मिला है कचौरी। वहाँ से आई थी, फिर शायद 1-2 बार ही खाई होंगी, और दिशानी के पापा के पास रहती हूँ तो हो ही जाता है बार बार। तो यहाँ पर बस खाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, और यहाँ पर दाल उबलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि खाना भी तो बनाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके उतने जल्दी जल्दी अगर बना लूँगी ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर है ना थोड़ा सा दिन चढ़ जाता है ना, तो काम करने में भी आलस आ जाती है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर दाल तो उबल गई, तो सिंपल इसमें अब तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए तो बस कुछ भी नहीं, प्याज लहसुन कोई मसाला नहीं चलने वाला, तो सिंपल। तो बहुत ही परेशानी में हो गई हूँ, कैसे क्या करूँ। तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी सिंपल कैसे कर लूँ, पता तो मुझे भी है पर वही मैं पूछ रही थी। तो यहाँ पर जीरा और राई दोनों को मिला के और खड़ी लाल मिर्ची डाल के मैंने डाल दिया है तेल में, और तेज पत्ता डाल के बस। तो इसमें प्याज लहसुन अदरक ये सब कुछ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो बस अब इसको छोक दूंगी मैं अच्छे से, और बस बन के रेडी है सिंपल दाल, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
हल्दी भी नहीं है आज तो यहाँ पर देखिए बन के एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने के बाद बस जीरा पाउडर डाल दूँगी और बस सिंपल दाल बन जाएगी। तो बस ऐसे ही बना लूँगी। और अभी फिर मैं बनाऊँगी आलू फ्राई। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या मतलब और क्या क्या मैं बना सकती हूँ इस टाइम पे। तो वही मैं सोच रही थी और बनाते जा रही थी एक एक करके। तो देखिए दाल के अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला है। तो बस ऐसे सिंपल भी, वैसे तो हमारे घर पे लहसुन प्याज डाल के ही दाल बनाते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे सिंपल अभी बनाना पड़ रहा है। तो बस दाल भी बन चुकी है। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी और बस दाल को निकाल लूँगी। तो सिंपल दाल बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे इसी कढ़ाई पे आलू फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने है ना इसी कढ़ाई को दोबारा धो के चढ़ाऊँगी, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल ही जाते हैं सुबह से, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर हो सके तो मैं एक ही कढ़ाई को यूज़ करती हूँ, एक एक को धोती रहती हूँ और फिर जाके रीयूज़ करती रहती हूँ। तो यही करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आलू को बारीक काट के बस इसके अंदर डाल दिया है, और फिर जाके इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और ये सब कुछ मिला दूँगी। बिल्कुल मेरे लिए तो यही चलेगा, क्योंकि मैं तो खा सकती हूँ, मम्मी पापा ये लोग नहीं खा सकते हैं। तो मेरी ही तो शादी हो गई है तो मैं तो खा ही सकती हूँ सब कुछ। मेरे लिए तो अभी प्याज लहसुन सब कुछ खा सकती हूँ मैं। तो बस अब ये भी बन जाएगा। और साइड में मैंने है ना गर्म पानी चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि ना आज सुबह से लाइट नहीं आ रही है और मम्मी को नहाना है। तो इसी वजह से साइड में मैंने गर्म पानी भी चढ़ा दिया है। और आज है ना लाइट मतलब सुबह की गई है और अभी तक नहीं आई है। तो वही गीजर वीजर नहीं चल रहा है, तो पानी गर्म करके गैस पे फिर जाके नहाना पड़ रहा है, क्योंकि ना ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आलू फ्राई भी हो गया है। अब मैं इसी पैन पे मतलब बैंगन भी फ्राई कर लूँगी। तो बैंगन फ्राई तो बेसिक है हम लोगों के घर पे, सब कुछ होने के बावजूद भी बैंगन फ्राई रहेगा। और मेरा भाई, उसको तो आलू फ्राई पसंद है, तो यहाँ पर बैंगन फ्राई मुझे पसंद है। तो बस हम दोनों का तो ये हो गया है। पापा को दाल पसंद है, पापा अगर दाल मिल जाए तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, तो उनके लिए दाल और हम लोगों के लिए ये सब। तो मैंने सोचा किचन में जब काम कर ही रही हूँ तो यहाँ पर देखिए इस कोने में है ना इतना सब कुछ फैला हुआ था। तो मैं रोज़ ही परेशान होती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ें मतलब जगह पे नहीं थी यहाँ पर, मतलब पॉलीथीन में ये चीज़ें वो चीज़ें। तो मैं सारा सब कुछ हटा के इस कोने को थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। और वैसे तो इस कोने को मम्मी भी करती है, मम्मी है ना पोछा वोछा कर देती है, पर वही सारा सामान ऐसे ही रखा रहता है। तो इसी वजह से ना इस कोने को अब जाके थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया है, तो अब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर आई हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी ना बहुत सारा कचरा, दवाई ववाई, जाने पता नहीं क्या क्या मम्मी ने भर के रख दिया है। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर भी साफ़ कर देती हूँ एकदम, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हटा के यहाँ से मिर्ची विर्ची बहुत कुछ रखा हुआ था इतने से जगह पे। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को हटा के इधर भी साफ़ कर दूँगी। पूरे किचन में है ना सबसे बेकार एरिया मुझे यही दोनों लगता है, क्योंकि यहाँ पर ही ऐसे मम्मी भर के रख देती है कुछ कुछ, क्योंकि मम्मी के हाथ में जो भी आए यहीं पे रख देती है। फिर बस साफ़ सफाई करने के बाद लास्ट में किचन में बचा था बर्तन। तो ये बर्तनों का डिपार्टमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो वो तो चलता ही रहेगा। तो वही मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। और दवाई पीने के बाद है ना दिशानी मतलब इतनी गहरी नींद में सो रही है ना, मतलब मैं सारा काम कर चुकी थी एकदम। फिर जाके दिशानी उठी थी आज, क्योंकि उसका बुखार भी उतर गया था, तब जाके एकदम लास्ट में मतलब दिशानी उठी थी मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ और साइड में पता नहीं मम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी, तो मुझे तो याद नहीं है अभी जाके कुछ भी, नहीं तो मैं आप लोगों को बताती। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करी और ढेर सारे बर्तन थे, बहुत सारे। फिर जाके मैं सोच रही हूँ ये चॉप बोर्ड को भी अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ, क्योंकि इसको है ना बहुत ही कम धोना पड़ता है, मतलब रगड़ना बहुत कम होता है। वैसे तो रोज़ ही धोती हूँ पानी से, क्योंकि सब्जी काटने के बाद तो धो ही लेते हैं, पर है ना साबुन से नहीं हो पाता है, तो हम 2 दिन में करती हूँ, तो वही 1-2 दिन में कर ही देती हूँ। फिर यहाँ पर देखिए इधर मैं कर रही थी अच्छे से गैस फ्लोर को साफ। तो औरतों का काम ही सेम है, मतलब रोज का एक ही रूटीन, इससे अलग कुछ भी नहीं। बस हाँ थोड़ा सा चेंज होता है रूटीन में, नहीं तो बाद बाकी सारा सेम ही है। एक ही चीज़ करते करते औरतें तो बोर हो ही जाते, पर मैं आजकल नहीं होती हूँ बिल्कुल भी बोर, क्योंकि मेरे को तो आदत हो गई है। वैसे भी बहुत पहले मैं सोचती थी तब मैं बहुत ज़्यादा बोर होती थी कि रोज़ का एक ही काम, पर अब जब खुद से करती हूँ ना, और दिशानी को लेके जब वहाँ पर रहती हूँ अकेली तब भी करती हूँ, तो अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा आलस वालस कुछ भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है और सबका कर दूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती। हाँ अगर थोड़ा बहुत मैं बीमार पड़ जाऊँ
हूँ तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। नहीं तो फिर अगर मैं थोड़ा सा स्वस्थ रहूँ ना तो काम करने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है, ना थकावट होती है। तो यहाँ पर नहा धो के तैयार होके मैं आ गई हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ मिल जाए भोजन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है दाल और फिर जाके अब लूँगी आलू फ्राई और बैंगन फ्राई और अचार लूँगी और रोटी लूँगी। तो ये लेके ना मैं सीधा जाऊँगी बाहर, क्योंकि मम्मी भी है ना अब तक शायद बाहर बैठ के खाना खा रही है, तो मैं भी लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कितनी रोटी लूँ। वैसे तो मैं 4 ही खाती हूँ, मतलब इससे भी ज़्यादा अगर मुझे भूख हो ना तब भी मैं 4 ही खाती हूँ, और कम भूख हो तो मैं 2 खाती हूँ। तो अभी है ना फ़िलहाल एक रोटी मम्मी ने मेरे लिए बनाया था, बड़ा वाला मोटा वाला, उसमें दोनों साइड में घी चिपेड़ के रख दिया था। तो ये देखिए ये है ना बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होता है, सच में मुझे बहुत पसंद है। तो एक तो मैंने ये रोटी लिया था और 2 ऐसे सिंपल चपाती ली थी। तो बस अभी जा रही हूँ खाना खाने आराम से बैठ के। और दिशानी भी देखिए बाहर आ गई है, वो भी सो के उठ गई है, मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है, वो भी उठ गई है। तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करी थी, पर वो खा रही थी, 1-2 बाइट ले रही थी, फिर ज़्यादा नहीं ले रही थी क्योंकि तबीयत भी ख़राब है ना इसी वजह से। और दिशानी है ना सो के उठी, उठते से ही उसको ट्रैक्टर पे आना है और बार बार यहीं पे दिखा रही थी, बल्कि यहाँ पर है ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो इसी वजह से ना मम्मी मना भी कर रही थी, पापा भी मना कर रहे थे, पर उसको कहाँ सुनना है। अब तो बीमार पड़ी है तो और ज़्यादा मतलब लाड करेंगे सब लोग उसको, और वो जो बोलेगी वही मानना पड़ेगा। और जिद कर रही थी। फिर देखिए यहाँ पर मम्मी के पास से घूम रही है थोड़ी देर, मेरे पास से थोड़ी देर घूम रही है, तो उसको है ना हम लोग खिलाते भी जा रहे थे। फिर खाना वाना खा के यहाँ पर अब दिशानी को थोड़ा सा तैयार करना है, तो बस मैंने उसका हाथ पैर पोंछ दिया था, क्योंकि बुखार के बाद है ना नहलाया तो था नहीं, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से उसको 2-3 दिन हो गए हैं नहीं नहलाया है। बुखार इतनी तेज़ है और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बस गर्म पानी से हाथ पैर ही धोने नहीं दे रही है, इतना परेशान कर रही है। तो बस अभी देखिए उसको भी मैंने तैयार वैयार कर दिया है, और अभी तो दिशानी जाएगी घूमने, तो इसी वजह से वो भी तैयार हो रही है। तो उसको तैयार करना है ना, मतलब उसको तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बल्कि घर के सारा काम करूँ ना तो भी नहीं होता है, पर इससे ज़्यादा तो इसको तैयार करने में होता है, क्योंकि इतनी हिलती है, डुलती रहती है बहुत ज़्यादा, चोटी बनाने नहीं देती, कंघी नहीं करने देती, बिंदी नहीं लगाने देती। सारा काम वाम करके एकदम रेडी हो गई हूँ और दिशानी को भी तैयार करके भेज दिया है। उससे शवर नहीं हो रहा है, वो निकल गई है मम्मी के साथ। तो अभी मैंने दिशानी का दूध वूध जो भी है वो सब कुछ लिया है। तो यहाँ पर आई हूँ मैं उसका हैंकी उठाने, और फिर जाके अभी मैं भी निकलूँगी। तो चलिए आप लोग, अभी तो थोड़ा सा टाइम बस ऐसे ही घूमूंगी फिरूंगी, जो रोज़ का ही मैं घूमती हूँ। सुबह से कितना भी काम कर लूँ, फिर जाके दोपहर में फ्री होने के बाद थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। तो अभी जाऊंगी। तो यहाँ पर मम्मी का जो भी बैग है दुकान का, तो वो लेके अब मैं निकल गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन रही हूँ। मंगलसूत्र मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि ना दिशानी है ना खींचती है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। कि कोई बात नहीं, इसका जो मौसम है ना बहुत ही मस्त है, भी इतना ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की ठंड है, पर मौसम एकदम बंद पड़ा हुआ है, मतलब बंद से मतलब धूप में नहीं निकली है। पर दिशानी को तो बुखार था, तो अभी तो उसका बुखार उतर गया है। और उसको है ना बुखार रोज़ ही एक ही सेम टाइम पे ही आ रही है, एक सुबह और एक रात को। तो अभी तो मतलब उसको इतनी ज़्यादा बुखार नहीं है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, तो चलिए जाके फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर शॉप पे आने के बाद वो गई थी मम्मी के साथ घूमने, और घूम फिर के आई है, और मैं शॉप पे बैठी थी अकेली चुपचाप। तो वो तो घूम फिर के आई है, और देखिए उसका खाने का तरीका, मतलब सारा लेके मुँह में एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा आजकल उसके हो रहे अलग अलग एक्टिविटी कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा वो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आई है। फिर यहाँ पर देखिए शाम को हम लोग आ गए थे घर, और घर पे आने के बाद अभी है शाम का चाय का टाइम। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और साथ में मैंने लिया है टोस्ट, तो वही मैं पी रही हूँ और खा रही हूँ और बैठी हूँ। सब लोग भी यहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं, और मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, दिशानी को भी देख रही हूँ। और देखिए दिशानी इधर अंदर क्या कर रही है, अब सारे खिलौने लेके खेल रही है, फेंक रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो अभी जाऊँगी मैं किचन में और देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा रोज़ रोज़ का यही बिना प्याज लहसुन मसाले के। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत तो यूज़ करती ही हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।